सहारा प्रणाम। सहरसा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर के रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टेशन के पास, झूलेलाल मंदिर के पास बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इसके साथ और भोजन भी वितरित किए। आपको बताएं कि इससे पहले पीएम योगी सोमवार को बलिदान दिवस के मौके पर देश के सबसे बड़े ड्रोन में शामिल हुए और शो का आयोजन काकोरी घटना के बलिदानियों की याद किया था। दिग्विजय में 750 ड्रोन के माध्यम से देश के बलिदानियों की वीर गाथाओं को याद किया गया और इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी एवं यूपी के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। बता दें कि प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन की घटना के नायकों की याद में 15 से लेकर 19 दिसंबर काकोरी बलिदान दिवस समारोह का आयोजन किया था। प्रदेश भर में हर एक नगर निकाय में पर्याप्त संख्या में रेन बसेरे बनाए गए हैं, जिन्हें नगर निकाय, शासन एजेंसियां, राजस्व विभाग के द्वारा और कुछ जगह स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इससे संभावित भीषण शीतलहरी को ध्यान में रख करके एक व्यक्ति को हम पुख्ता व्यवस्था दे सकें। आज मैंने यहाँ पर 3 स्थानों पर उसका निरीक्षण किया है। प्रशासन भी और नगर निकाय कार्य भी कर। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने सोमवार को गोरखपुर में इंजीनियरिंग के लिए की मांग की। उन्होंने पूर्वांचल और बिहार में दूर दूर के छात्रों को इंजीनियरिंग की बेहतर शिक्षा देने के मकसद से ये मांग की। रवि किशन ने कहा कि उनका संसदीय क्षेत्र अब शिक्षा का बड़ा केंद्र बन गया है। सरकार में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं। ऐसे में गोरखपुर में आईआईटी भी बनना चाहिए ताकि इंजीनियरिंग के छात्रों का पलायन ना हो और अपने शहर में शिक्षा मिले और उन्हें पढ़ाई के लिए घर से दूर न जाना पड़े। आईटी के बच्चे चूंकि आईएएस, आईपीएस और रैंक में पढ़ने में ऐसे गोरखपुर मेरा संसदीय क्षेत्र अध्ययन के लिए एक हब माना जाए, एजुकेशनल हब है। पूज्य महाराज जी इतना बहुत काम किया है, एजुकेशनल हब है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया। वी हैव एम्स देयर। तो अब अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो गई है आईआईटी के लिए। आईआईटी दे गो आउट, वो से पलायन करके जाते हैं। एक प्रौद्योगिकी हमारे यहाँ संस्थान आईआईटी के बच्चे चूंकि आईएएस, आईपीएस रैंक में पढ़ने में, एजुकेशन में पूर्वांचल के बच्चे, खासकर गोरखपुर के बच्चे, दे आर फैंटास्टिक। बट अब अपने माता पिता परिवार को छोड़ के आगे जाना, दूसरे शहरों में जाना, छोटे छोटे शहरों में है, तो मैं चाहूंगा एक आईआईटी का एक संस्थान वहां पर एक एजुकेशन मिनिस्टर के आपके माध्यम से बहुत, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और स्वरोजगार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि अब हमारे बच्चे अपने ही क्षेत्र में रहें, वहीं पढ़ें। वहां आज जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई। गोरखपुर हर तरीके से एक राजधानी का रूप धारण कर लिया है। तो चाहूंगा अध्यक्ष महोदय की कृपया मंत्रालय इस पर ध्यान दे और आईआईटीज के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक वहां एक संस्थान बने। उत्तर प्रदेश में महापौर के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। वहीं गाजियाबाद में बीजेपी पदाधिकारियों में चुनाव से पहले ही गुटबाजी देखने को मिल रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर का एक लेटर भी वायरल हो रहा है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है बीजेपी पार्टी में गुटबाजी हो रही है। सहारा संवाददाता दीपक कुमार एमएलसी दिनेश की है।
बीच में कोलवार जारी है और कोलवार का उजागर किया है एमएलसी दिनेश कुमार के द्वारा। इनका एक लेटर वायरल हुआ है जिसमें वीके सिंह को यहाँ के जन में खुद बातचीत करने के लिए एमएलसी कुमार गोयल है। ये लेटर आपके जारी किया, क्या उसमें आरोप लगा कि सरकार से उस जारी किया है कि 17/12/22 में जो इन्होंने प्रस्ताव पास किया था उसमें मुझे जनरल वीके सिंह की छवि धूमिल करने की बू आ रही थी। लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद जब चारों विधायक, राज्यसभा सांसद और सम्मानित महानगर अध्यक्ष आए तो मुझे उस लेटर पर दस्तखत करने पड़े। मैं उनका विरोध नहीं कर सकता था कि अतिथि भव, हमारे यहाँ परंपरा है, अतिथि हमारे आए थे तो उनका सम्मान करना मेरा पहला कर्तव्य है। उसके बाद जब मुझे उन्होंने बूथ दी तो मैंने उसको किया। इसमें कौन कौन लोग आपके कार्यालय आए थे? अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में माननीय विधायक अतुल, माननीय विधायक अजीतपाल त्यागी, माननीय विधायक, माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर और सम्मानित अध्यक्ष संजीव शर्मा आए थे। पिछले काफी समय से ये जा रहा है, जहाँ पे जनरल वीके जाते हैं वहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं जाता, जहाँ पर सभी विधायक जाते हैं वहाँ पर जनरल वीके नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इन लोगों में कहीं ना कहीं कोल्ड वार जारी है और आपको घेरने का प्रयास किया या फिर आपके पास में आए, आपका पक्ष भी आपको अपने खेमे में डालने के लिए वो आए थे। ऐसा कुछ आपको लगता है क्या? ये सर्वजित है कि वो मेरे पास आए, मुझे मेरे कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहते थे, लेकिन उस बंदूक पर मैं उनकी कामयाबी नहीं मिली उन्हें। इसके बाद में एक लेटर आपने आज भी जारी किया है, वो क्या है? और जो मैंने लेटर जारी किया है, मैंने लेटर किया है कि मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि उसमें चारों विधायक, माननीय सांसद अनिल अग्रवाल का पांचों का बयान एक सुर में था कि दिनेश गोयल किसी दबाव में है। मैं आपको बता दूं, दिनेश गोयल किसी के दबाव में नहीं है, वो जनता के जो कार्यकर्ता है उनके दबाव में है, उनका भला चाहता है। क्या इस मामले को लेकर जनरल वीके सिंह गाजियाबाद के सांसद इनसे बातचीत हो पाई आपकी अभी तक? मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई है। ये एमएलसी दिनेश कुमार गोयल का जो लेटर है वो वायरल हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव कितना होगा ये आने वाला समय बताएगा। दीपक कुमार, सारा समय, गाजियाबाद। और अब रुक करते हैं जालौन जिले के उरई क्षेत्र का, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में जिला प्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सभी को चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल भूपेंद्र चौधरी कार्यक्रम में शिरकत करने झांसी जा रहे थे। रास्ते में वो उरई भी रुके और पार्टी पदाधिकारियों के साथ निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। वो मीडिया से रूबरू भी हुए, जिसमें कांग्रेस को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए चीन का मुद्दा उठाया गया है और नेता के मनोबल को तोड़ने वाला बयान दे। आपको कांग्रेस ने कहा कि देश की जमीन पर चीन का है। निकाय चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सिंबल पर सभी चुनाव लड़ती है कि पूर्व में हम लोग नगर निकायों में राजनीतिक नाम प्राप्त करते रहे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ हमने अपना संगठनात्मक काम, पॉलिटिकल काम सब पूरा कर लिया है और जैसे भी अधिसूचना जारी होगी हम अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर मैदान में होंगे। राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय सोनभद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयानों से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का भी दावा किया।
वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने 20 दिसंबर तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट में दायर याचिका के पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए जवाबी हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि 2017 में हुए ओबीसी सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए और इसी को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। सभी पक्ष सरकार के जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करेंगे और कोर्ट के फैसले पर निकाय चुनाव टिका हुआ है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चुनाव टलने के आसार हैं। राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष अजय राय सोनभद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयानों से लेकर बीजेपी था। उन्होंने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने में सपने छोड़कर कांग्रेस को बटोरने का काम करे। मोदी की चर्चा कर कांग्रेस भी बटोरने में लगी हुई है। अजय राय जी जो स्वप्न देख रहे हैं वो दीवा स्वप्न कि मोदी को हराएंगे या फिर माननीय स्मृति ईरानी के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, वो बहुत ही घटिया है और शर्मनाक है। इस तरह का विषय माननीय सांसद के लिए इस्तेमाल करना ये गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूं। अब हम लोग तो मोदी को 2024 में बनारस में हराएंगे, ये हम चैलेंज करते हैं योगी को और स्मृति ईरानी को। हमारा चैलेंज स्वीकार करें। जिस तरह से चैलेंज दे रहे हैं तो क्या सही में बनारस सीट आप जीत? आप देख लीजिए, उठाकर परिणाम देख लीजिए। मोदी जी जब 2014 लड़े थे तो उस समय मैं वहां पे 76,000 पाया था, 76,000। जब प्रधानमंत्री बन के लड़े 1,54,000 मैं पाया। तो आप देखिएगा 2024 में परिणाम आपके सामने रहेगा। प्रियंका गांधी कहाँ पे? बनारस में। आज